वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी की अवैध गिरफ्तारी को लेकर के सिवान के पत्रकारों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। सिवान के पत्रकारों ने शनिवार को शहर में एक आक्रोश मार्च निकाल करके अपना विरोध जताया। पत्रकारों का कहना था कि पुलिस ने अवैध रूप से गिरफ्तारी किया है और उन्हें जेल में डालने का काम किया है। उन्हें जल्द रिहा किया जाए और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर उन्हें दंडित करने का काम किया जाए। आइए जानते हैं और क्या कुछ कहा पत्रकारों ने। देखिए, अर्नब गोस्वामी ने आप देखिए वहाँ ड्रग्स का मामला हो, सुशांत सिंह राजपूत हत्याकांड का मामला हो, दिशा सलान हत्याकांड का मामला हो, इस मामले को उन्होंने बड़े ही बेबाकी के साथ उठाया और इसमें महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्री फंस रहे थे, महाराष्ट्र सरकार के पुलिस के पदाधिकारी फंस रहे थे। इससे उन्होंने आजिज होकर के, दुर्भावना से ग्रसित होकर के उन्होंने अर्नब गोस्वामी को उनके घर से उठा लिया, अपहरण कर लिया। हम अपहरण इसलिए कर रहे हैं कि ना कोई वारंट था और जिस केस की वो बात कर रहे हैं वो 2 साल पहले साज के अभाव में बंद हो चुका है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है। तो अवैध है इसलिए वह अपहरण हुआ। AK-47 के बल पर एक आतंकवादी की तरह घर से खींच कर ले जाना, यह संवैधानिक अधिकारों और लोकतंत्र पर हमला है। और यह अर्नब गोस्वामी पर जो उन्होंने किया है, यह हमें इमरजेंसी की याद दिलाती है। जो हमारे पुरखे कहते हैं कि इमरजेंसी कैसा था, हम लोगों ने साक्षात देखा। मैं सरकार से मांग करता हूं, ऑनरेबल कोर्ट से मांग करता हूं कि अर्नब गोस्वामी के साथ मारपीट करने वाले, उनके परिवार के साथ, बच्चों के साथ मारपीट करने वाले, अर्नब गोस्वामी को अवैध तरीके से जेल में डालने वाले दोषी पुलिसकर्मियों पर अविलंब कार्रवाई हो, उन पर आपराधिक मामला चले, उन्हें सजा मिले और अर्नब गोस्वामी की तुरंत आज जो महाराष्ट्र पुलिस कर रही है, ये सच बोलने का सजा दी जा रही है। आपको पता होगा कि जिस केस में अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी के जो प्रमुख हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, वो केस 2 साल पहले ही क्लोज कर दिया गया, कोर्ट द्वारा क्लोजर कर दिया गया है। जब से महाराष्ट्र पुलिस को कोई साक्ष्य, कोई उनके खिलाफ सबूत नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, चाहे TRP केस हो। आपने देखा होगा कि TRP केस में ये FIR ने किसी दूसरे बैनर का नाम था, लेकिन जांच रिपब्लिक टीवी के खिलाफ हो रहा था, जिसमें उन लोगों को कुछ नहीं मिला। तो 2 साल पुरानी केस को साजिश के तहत निकाल करके उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये पूरे देश के लोकतंत्र की हत्या है। महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र सरकार चाहती है कि उनके हिसाब से यहाँ पे पत्रकारिता चले या कुछ भी न्यूज़ चले, तो ऐसा नहीं होने जा रहा है। मेरे अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है, सुप्रीम कोर्ट पर उस पर फैसला आने वाला है, फैसला आएगा और आप लोग के सहयोग से, जिस तरह से सिवान के पत्रकार और पूरे देश के पत्रकार एकजुट हो गए, तुरंत अर्नब गोस्वामी बाहर आएंगे। फिर उसी तेवर के साथ किसी भी देश में कोई भी अगर अत्याचार हो, अर्नब गोस्वामी ने उठाने का काम किया है, फिर उठाएंगे और इसी तरह आप लोग का सहयोग मिलता रहे। आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग देने के लिए। देखिए, एक पत्रकार के साथ अगर दुर्व्यवहार हो रहा है तो हमारा प्रोटेस्ट करना हमारा धर्म, कर्म, फर्ज सब बनता है और हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये देश के एक बड़े पत्रकार हैं और देश के बड़े पत्रकार के साथ अगर दुर्व्यवहार किया जा रहा है, पुलिस की मानसिकता इतनी क्षीण हो जाएगी, एक सरकार की मानसिकता इतनी क्षीण हो जाएगी, ये बिल्कुल गलत है। और हम लोग समाज के चौथे स्तंभ हैं। हम लोग एक छोटे व्यक्ति से लेकर एक बड़े इंसान तक की आवाज़ को बुलंद करते हैं और हमारी बुलंद आवाज़ करने वाला कोई नहीं है। और ऐसे में सरकार हम पे दबिश बना रही है। ये आज मुंबई में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, कल बिहार में हो सकता है, उत्तर प्रदेश में हो सकता है। ऐसा ना हो, इसके लिए हम लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारी स्वतंत्रता छीनी जा रही है। इन सारे मुद्दों को लेकर आज हम लोग अर्नब के साथ खड़े हैं। प्रशासनिक स्तर पे क्या कार्रवाई होगी ये तो कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन पुलिस का ये जो रवैया है, गलत रवैया है। एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ इस तरह की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और एक तरह से इमरजेंसी की तरह इसको हम लोग देख रहे हैं। गोस्वामी की गिरफ्तारी के खिलाफ में हम सिवान के सभी पत्रकार आज महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस का विरोध कर रहे हैं और इसके लिए हम लोगों ने मौन जुलूस निकाला है। अर्नब जी की गिरफ्तारी भारतीय लोकतंत्र की हत्या है, आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया है। यह आपातकाल का दूसरा एपिसोड कह लीजिए, जो कांग्रेस के नेतृत्व में महाराष्ट्र की सरकार कर रही है। हम इसका विरोध कर रहे हैं और जिलाधिकारी को हम लोग यहाँ से पत्रकारों का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपेगा, महामहिम राष्ट्रपति से मांग करेगा कि महाराष्ट्र सरकार के ऊपर अति शीघ्र कार्रवाई किया जाए। देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस को आगे कर अर्नब गोस्वामी जो सच बोलने की ताकत रखते हैं, सच बोलते थे,
सच जो न्यूज़ होता था वो दिखाते थे, उसको दबाने की कोशिश की है। और जो केस पिछले 2 साल पहले बंद हो चुका था, कोर्ट ने उसे बंद कर दिया था, उस कोर्ट में महाराष्ट्र पुलिस को आगे कर महाराष्ट्र सरकार ने राजनीति के तहत दुर्व्यवहार से प्रेरित होकर अर्नब गोस्वामी को फंसाने का काम किया। इसके लिए हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आज मौन जुलूस निकाले हैं और हम सरकार मांग करते हैं कि अर्नब गोस्वामी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए।